प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम वही माथा। चारों भैया प्रातः काल उठते हैं, गुरु माता पिता गुरु सबको प्रातः काल उठ करके अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ध्यान रहे राम जी हम सबको संदेशा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि हम सबको भी चाहिए, अपने बालकों को बताना चाहिए हमें कि हमारे बच्चों को ये बताने की परम आवश्यकता है कि प्रातः काल बच्चे उठे, माता पिता को प्रणाम करें, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें। लेकिन आज की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। आज के जो बच्चे हैं न तो प्रणाम करना जानते हैं, न तो संस्कार ही जानते हैं। कारण क्या है जानते हैं? कारण हम आप जब स्वयं प्रातः काल उठें, धरती मैया को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने बड़ों को प्रणाम करें, तब हमारे बच्चे भी निश्चित रूप से प्रणाम करते हैं, क्योंकि दर्पण हम ही आप हैं। अब जब दर्पण सही रहेगा तो बढ़िया चेहरा तो निश्चित दिखाई देगा। तो हमें सर्वप्रथम हमें सुधरने की आवश्यकता है। बच्चे तो अपने आप सुधर जाएंगे। खुद सुधरो जग सुधरेगा, लेकिन स्वयं सुधरना ही नहीं चाहते, बच्चों को सुधारना चाहते हैं। तो महाराज दशरथ खूब प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि चारों भैया प्रातः काल उठते हैं, गुरुदेव भगवान माता पिता को प्रणाम करते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में भोजन करते हैं और माता पिता की जो आज्ञा मिलती है, जो आदेश मिलता है, उसका अनुसरण करके आज्ञा का पालन करते हैं। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम वही माथा। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहीं अनुजन समझाई। वेद पुराण श्रवण करते हैं और स्वयं श्रवण करके अपने छोटे भाइयों को भी समझाने का प्रयास करते हैं। और आय सुमानी करई पुर काजा, अतेहि चरित हर सही मन राजा। महाराज दशरथ इस व्यवस्था को देख करके खूब प्रसन्न हो रहे हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और राम जी चारों भैया गुरुदेव भगवान के आश्रम में पढ़ने गए हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरुदेव भगवान के आश्रम में गए हैं और बहुत ही कम समय में सारी विद्या ग्रहण करके वापस महल में आते हैं और बड़े ही आनंद से अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं। और उधर विश्वामित्र जी अपने आश्रम में रह रहे हैं और विचार करते हैं कि प्रभु का आगमन होना है, आगमन हुआ कि नहीं। अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि प्रभु का आगमन हो गया है। अब तो अपना दंड कमंडल उठाते हैं और अयोध्या के लिए प्रस्थान कर देते हैं। अयोध्या पहुँचते हैं। महाराज दशरथ ने देखा कि गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। विश्वामित्र जी का खूब स्वागत किए हैं। विश्वामित्र जी मन में विचार करते हैं, तब मुनि पर मन की है विचारा, और प्रभु अवतरे वो हरण महिला। प्रभु अवतरे हरण महिला। भगवान ने पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए अवतार ले लिया है। यह जानकारी विश्वामित्र जी को हो गई। और अब विश्वामित्र जी ने विचार किया कि चलूं और यज्ञ की रक्षा के लिए असुरों के मारने के हेतु राम और लक्ष्मण को ले आऊं। विश्वामित्र जी पहुंचे हैं। विश्वामित्र जी का स्वागत महाराज दशरथ ने किया और कहा कि हे प्रभु, आपका आगमन किस कारण से हुआ है? क्योंकि आज तक तो आप अयोध्या नहीं आए हैं। अगर आज आपका आगमन हुआ है तो कुछ विशेष कारण है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, अनुज समेत देहु रघुनाथा,
निशिचर बधमय ओ वैसना था। हे राजन, आप अपने पुत्रों को मुझे दे दीजिए, राम और लक्ष्मण को मुझे दीजिए, मैं इनको ले जाऊंगा और इनसे निशाचरों का वध करवाऊंगा और यज्ञ की रक्षा करवाऊंगा। अब जैसे ही महाराज दशरथ जी ने यह बात सुनी, उनके चेहरे की भाव भंगिमा उड़ गई, उनका चेहरा बिल्कुल लटक गया। अब विश्वामित्र महाराज कहते हैं कि हे राजन, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान और धर्म सुजस प्रभु दुभकहु इन कहाँ अति कल्याण। हे राजन, आप प्रसन्न मन से अपने बालकों को हमको दीजिए, इनसे मैं जगत का कल्याण कराऊंगा, यज्ञ की रक्षा कराऊंगा। अब तो महाराज दशरथ जी विश्वामित्र जी की बात को सुन करके बड़े प्रेम से कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपने तनिक भी विचार नहीं किया। आप इतने उच्च कोटि के विद्वान ऋषि तपस्वी हैं और आपने तनिक भी विचार नहीं किया कि मुझे 14 वन में पुत्रों की प्राप्ति हुई है, अभी मैंने इन्हें ठीक से देखा भी नहीं है, अभी मैंने इन्हें हृदय से भी नहीं लगाया है, अभी मैंने इनके साथ ढंग से रहा भी नहीं है और आप चले गए इनको मानने के लिए। आपको तनिक भी लज्जा नहीं आई, थोड़ा विचार करना चाहिए था आपको। हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ विश्वामित्र से कहते हैं कि हे प्रभु, राघव को मैं न दूंगा, नाथ राघव को मैं न दूंगा, नाथ मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा, पर मैं न जी सकूंगा, इनके बिना तुम्हारे कौशिक इधर रहे, कौशिक इधर रहे, मैं
बांधी हुई है और आप लेने के लिए चले आए हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा प्रभु। करे यतन चौथे पन में सुध चार मैंने पाया। करे यतन चौथे पन में सुध चार मैंने पाया। पितु मातुर जनों को लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, अभिमान करते राघव तो मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते चलते विलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। चलते विलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। हे ऋषिवर, अगर मेरे लाला मेरे शुक्र अगर जाने लगेंगे आपके साथ तो मुझे मेरी अयोध्या उजड़ती हुई दिखेगी प्रभु, इसलिए मैं दूंगा नहीं आपको। चलते विलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। मंगल भवन के जाते, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल। सीजे कृपाल तरु को मृदु पात धरती धरती। राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते। अब महाराज दशरथ गोस्वामी मुझे कहते हैं कि हे गुरुवर, आप मेरे बच्चों को मुझसे मत मांगिए, आप मेरा सारा राजकोष ले लीजिए, सारा खजाना ले लीजिए, पूरा राज्य ले लीजिए। मैं कहीं जंगल में अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ जाकर के रहूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को आप ना मांगिए। महाराज दशरथ कहते हैं, होवे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा। होवे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा। रानी सुतों के संग में, रानी सुतों के संग में, कन में करूँ प्यारा। ले गो राम शिशु को, ले गो राम शिशु को। सुखमोद भरते भरते राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम।
दशरथ विश्वामित्र जी से जब साफ मना कर देते हैं तो इतने में वशिष्ठ जी का भी आगमन होता है। अब दोनों ऋषियों में इशारों ही इशारों में बात हो रही है। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि ऋषिवर अपने चेले को समझाइए, अपने जजमान को समझाइए कि इन बालकों को दे दें जिससे इनका भी कल्याण होगा। अब वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की बात को समझ गए। अब वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को समझाते हैं, अनेक प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन महाराज दशरथ समझने के लिए तैयार नहीं है। तो अब पुनः वशिष्ठ जी विशेष रूप से समझाते हैं। क्या? तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। कौन सी विधि? बहुत प्रकार से समझाए, नहीं समझ में आई बात तो बहुविधि समझा रहे हैं, बहुत लाने की विधि समझा रहे हैं कि हे राजन, आप अपने बालकों को इनके साथ भेजिए और जब ये जाएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, जोड़े के साथ आएंगे। और हमने इनको शिक्षा दीक्षा दे दिया है, लेकिन और जो शिक्षा प्राप्त करनी है, अस्त्र शस्त्र की जो विद्या प्राप्त करनी है, इन्हीं गुरुदेव भगवान द्वारा इन्हें प्राप्त होनी है। आप निश्चिंत होकर के मोह का त्याग करके अपने बालकों को इनके साथ भेज दीजिए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा और निसंदेह नाश कहा। जब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बहुविधि, मतलब ये जाएंगे तो बहु भी साथ लेके आएंगे, तब महाराज दशरथ के बात समझ में आ गई और बड़ी प्रसन्नता से बालकों को बुलाया है। राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाया है, भगवान भी प्रसन्न हो गए हैं। राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाया है और बड़े प्रेम से बालकों को समझाया है कि हे बेटा, आज से यही आपके माता पिता और गुरु हैं, जैसे इनका आदेश हो वही पालन करना। अति आदर दो तनय बुलाए और हृदय लाई बहु भांति सिखाए। राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाया है, हृदय से लगाया है महाराज दशरथ ने और कहा कि हे लाला, आज से यही गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी आपके माता पिता गुरु हैं, इन्हीं की शरण चरण में तुम्हें रहना है। और बड़े प्रेम से श्री राम जी और लखन भैया माता पिता गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके अब विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े हैं। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी राम जी और लखन जी को लेकर के आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ते बढ़ते चलते चलते अब बक्सर आया है। बक्सर पहुंचे हैं। बक्सर में ताड़क वन है और उसी ताड़क वन में ताड़का रहती है। जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी और गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी को आते हुए देखा, राम जी को देखी तो ताड़का राम जी की ओर बढ़ती हुई चली आई है। अब लक्ष्मण जी थोड़ा सा कुछ आ रहे हैं तो राम जी कहते हैं, लक्ष्मण भैया निश्चिंत रहो, मैं इसकी अभी खबर लेता हूँ। और राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया। लक्ष्मण जी भी थोड़ा क्रोधित हो गए, अपने बाण को जैसे ही उठाना चाहते हैं, राम जी ने कहा नहीं भैया शांत रहो ना, आप शांत रहो, भी मेरे रहते हुए आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और राम जी ने बड़े प्रेम से एक बाण निकाला है और ताड़का पर संधान कर दिया है। एक ही बाण प्राण हरि और दीन जान तेहि निज पद दीना। ताड़का को अपना परम पद दे दिया है। और उसके बाद मेरे राम जी आगे बढ़े हैं। तब ऋषि निज नाथहि दिन कीन्ही। और जैसे ही एक बाण में भगवान ने ताड़का का गोविंदाय नमो नमः किया, अभी विश्वामित्र जी इनकी परीक्षा ले रहे थे और जब एक बाण में ताड़का का गोविंदाय नमो नमः कर दिया तब विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया कि यही राम जी हैं, यही भगवान आए हैं मनुष्य रूप में। अब विश्वामित्र जी बिल्कुल शांत भाव में तब ऋषि निज नाथहि जी कीन्ही और विद्या निधि कहु विद्या। जितनी भी विद्याएं हैं विश्वामित्र जी के पास, राम जी को सब एक साथ प्रदान करती है, सारी विद्या तुरंत प्रदान करती है।
अब गुरुदेव भगवान के चरणों में भगवान दोनों भाई साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, अब आप निश्चिंत होकर के यज्ञ की व्यवस्था शुरू करिए। विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर के यज्ञ की व्यवस्था प्रारंभ करते हैं। होम करन लागे मुनि भाई, होम करन लागे मुनि भाई, आप रहे मठ की रखवाली। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी यज्ञ शुरू कर दिए, हम पूजा शुरू कर दिए। राम जी लक्ष्मण भैया अब यज्ञ व्यवस्था देखने लगे, चारों तरफ घूम घूम कर रक्षा करने लगे। राक्षसों को पता चला कि ऋषि मुनि यज्ञ शुरू कर दिए हैं। रावण को भी पता चला तो रावण ने मारीच को भेजा कि जा करके यज्ञ विध्वंस करो। मारीच आया है, सुनो मारीच निशाचर द्रोही, लई सहायक भावा द्रोही। अपने साथियों को लेकर के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, ऋषि मुनियों को परेशान करने के लिए मारीच पहुंचा है। और जब मारीच पहुंचा है तो मेरे राम जी ने क्या किया, बिना फर का बाण निकाला है। तारका को फर वाला बाण मारा है, लेकिन मारीच को बिना फर का बाण मारा है। बिनु फर बाण राम तेरी मारा, बिनु फर बाण राम तेरी मारा, सत जो जन का सागर पारा, सत जो जन सागर पारा। भगवान ने बिना फर का बाण मारा मारीच को, और मारीच कहाँ गिरा जा करके, समुद्र पार 100 योजन उस पार जाकर के गिरा। क्यों? क्योंकि राम जी ने रावण को संदेशा भेजा है मामा के माध्यम से कि हे रावण, अभी भी समय है, संभल जाओ। मैं चाहता तो मारीच को फर वाला भी बाण मार सकता था, कई सेकंड में गोविंदाय नमो नमः हो जाता, लेकिन तुम्हें संदेशा देने के लिए बिना फर वाला बाण मारा है और इसीलिए से समुद्र के उस पार भेजा है कि तुम अभी भी संभल जाओ। मैं आ गया हूँ, अब कुछ छुटा करना बंद कर दो। बिनु फर बाण राम तेरी मारा, बिनु फर बाण राम तेरी मारा, सत जो जन का सागर पारा, सत जो जन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, मारी असुर जनेर भयकारी, मारी असुर जनेर भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि भाई, स्तुति करहि देव मुनि भाई। ओ तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विपन पर लाया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे वेद जगत प्रभु जाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भगवान ने मारीच को बिना फर का बाण मारा, समुद्र पार फेंका। इसके बाद अग्नि बाण से सुबाहु को मारा, सुबाहु का विध्वंस किया।
अनेक राक्षसों का वध करते हुए अब मेरे राम जी गुरुदेव भगवान के साथ आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते हुए एक आश्रम में पहुंचते हैं और उस आश्रम को देखते हैं। उस आश्रम की बड़ी विचित्र व्यवस्था है। आश्रम के वृक्ष जो है हरे भरे नहीं हैं, बिल्कुल सूखे हुए हैं, झाड़ पुष्प सब मुरझाए हुए हैं, लताएं मुरझाई हैं। आश्रम के मध्य में एक पत्थर की प्रतिमा पड़ी है। उस पत्थर की प्रतिमा को देखा है राम जी ने और गुरुदेव भगवान से पूछा है कि प्रभु ये प्रतिमा कैसी है। तब गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे राम, गौतम नार साप बस उपल दे धरुधीर, चरण कमल रज चाही, चरण कमल रज चाही, कृपा करहो रघुवीर, चरण कमल रज चाही, कृपा करहो रघुवीर। हे राम जी, ये आपके चरण रज के लिए यहाँ पर प्रतीक्षा कर रही है, आप अपनी कृपा दृष्टि इस पर फेर दीजिए। हे राम जी, क्या गौतम जी की प्रिया है, गौतम जी की पत्नी है अहिल्या जी, जो गौतम जी ने साप अनुभव दिया और इसी कारण से ये पत्थर की मूर्ति बन गई है। अब गुरुदेव भगवान के कहने पर राम जी ने अहिल्या जी को स्पर्श किया और जैसे ही स्पर्श किया, परस्त पद पावन सोत न सावन, प्रगट भई तप पूज सही। जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया, जो पत्थर की मूर्ति है सजीव हो गई और सजीव हो करके भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगी। भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रही हैं और हाथ जोड़ करके अहिल्या जी कहती है कि हे प्रभु, मेरे पति देव ने मुझ पर बड़ी कृपा की। अगर मेरे प्रभु मेरे पति देव मुझे साथ न किए होते तो हे प्रभु आज आपका दर्शन कैसे संभव होता। इसलिए अहिल्या जी प्रसन्न है और कहती है भगवान से, साप ज्योति अति भल कीन्हा, परमा अनुग्रह मैं माना। मुनि साप ज्योति अति भल कीन्हा, परमा अनुग्रह मैं माना। दिखाओ भरि लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ सब कर जाना। बार बार भैया अहिल्या भगवान से विनती करती है कि तो मेरा जीवन आज धन्य हुआ जो आपका दर्शन हुआ। और हे प्रभु, आपसे एक ही विनती मैं बार बार करती हूँ, प्रभु आप मेरे ऊपर एक ऐसी कृपा करिए क्या प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बरयाना। हे प्रभु, मैं बहुत भोली बुद्धि की हूँ, मेरी बुद्धि नहीं है। हे प्रभु, मैं एक ही वरदान आपसे मांगती हूँ क्या, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुपर करई माना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुपर करई माना। आपसे मैं एक ही विनती करती हूँ कि मेरा मन सदैव आपके चरण कमल में ही लगा रहे। प्रभु यही आशीर्वाद मुझे दीजिए। हे प्रभु, मैं जिस भी योनि में जाऊँ, ये कोई जरूरी नहीं
सदैव आपका ही ध्यान बना रहे प्रभु, बस इतना कृपा कर दीजिए। भगवान ने अहिल्या जी को आशीर्वाद दिया है और अब मेरे प्रभु आगे बढ़े हैं, लक्ष्मण भैया के साथ आगे बढ़े हैं, विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े, बड़े प्रेम से आगे बढ़ रहे हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। साधु सुन सब कथा सुनाए, जय प्रकार सुरसरी महियाए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध गान महिदेव पाए। हरसि चले मुनिवेद सहारा, हरसि चले मुनिवेद सहारा। बेग विदेह न करिय राया, बेग विदेह न करिय राया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। राम जी लक्ष्मण जी गुरुदेव भगवान के साथ आगे बढ़े, कहाँ पधारे हैं? जहाँ गंगा मैया है। स्कंद पुराण में लिखा है कि 10,000 योजन दूर बैठ करके भी अगर आप गंगा मैया का स्मरण करके स्नान करते हैं और गंगा मैया का जयकारा लगाते हैं तो गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। राम जी लक्ष्मण भैया गुरुदेव भगवान गंगा मैया में स्नान किए हैं, अनेक ऋषियों मुनियों का कल्याण किए हैं और अब आगे बढ़े हैं। जब आगे बढ़े तो धीरे धीरे जनकपुर पहुंच गए हैं और जनकपुर पहुंच करके क्या देखते हैं? जनकपुर की स्थिति पूरे नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर के लोग कैसे हैं? धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, संत हैं और वहाँ के लोगों का दर्शन करके भगवान प्रसन्न होते हैं। नहीं बिलोकति अति अनुरागा, पर बस ब्रह्म सुखई मन प्यारा। वहाँ के लोगों को देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के साथ राम जी हैं। अब विश्वामित्र जी कहते हैं राम जी से कि हे राम जी, आपने यज्ञ का कार्य पूरा किया और हे राम जी, जनकपुर से संदेशा आया है, जनक नंदिनी का स्वयंवर रचा हुआ है और वहाँ से मेरे लिए निमंत्रण आया है और अगर मैं आपको यहाँ से पहले अयोध्या लेकर के छोड़ता हूँ फिर वापस जनकपुर आता हूँ तो बहुत समय लग जाएगा। अगर आप दोनों की इच्छा हो तो मेरे साथ जनकपुर चलो, स्वयंवर भी देख लो। राम जी के मन में इच्छा है, गुरुदेव भगवान से कहते हैं गुरुदेव भगवान आपकी जैसी इच्छा, आपका जो आदेश वही पालन होगा। गुरुदेव भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के जनकपुर पहुंचते हैं। अब जनक जी को पता चला कि गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। जनक जी पहुंचते हैं, अपने सचिवगण को साथ में लेकर के, अपने पुरोहित सदानंद जी को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी के पास पहुंचते हैं। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं और गुरुदेव भगवान के साथ जो दो बालक है राम जी और लक्ष्मण जी, उनको देख करके देखते ही रह जाते हैं। उनका मन जो है उन्हीं की तरफ खींचा हुआ चला जाता है। तो जनक जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, इन्हीं बिलोकति अति अनुरागा, पर बस ब्रह्म सुखई मन प्यारा। हे गुरुदेव भगवान,
मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि ये दोनों बालक कौन हैं? इनको देख करके मेरा मन इन्हीं की तरफ आकर्षित होता चला जा रहा है। अब विश्वामित्र जी जनक जी की विकलता को समझ गए और उनकी विकलता को देख करके विश्वामित्र जी कुछ बताने ही चलते हैं, इतने में राम जी इशारा करते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, असली बात मत बताइएगा, जो बताइएगा यही सांसारिक बात बताइएगा, असली बात नहीं बताइएगा। विश्वामित्र जी समझ गए और विश्वामित्र जी जनक जी से कहते हैं कि हे राजन, ये दोनों बालक जो हैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बड़े वाले जो सांवले हैं ये राम जी हैं और जो गोरे वाले छोटे लक्ष्मण जी हैं। अब तो जनक जी इनको जान करके बड़े प्रसन्न होते हैं और अब तीनों लोग को रुकने के लिए विशेष व्यवस्था करते हैं, विशेष व्यवस्था में ले जाते हैं और उनको ठहराते हैं। कमरा बढ़िया, एसी वाला, सबसे बढ़िया वाला कमरा विश्वामित्र जी को राम जी को दिया गया है। विश्राम कर रहे हैं और अब गुरुदेव भगवान विश्राम कर रहे हैं तो राम जी और लक्ष्मण भैया गुरुदेव भगवान की सेवा में लग गए, चरण दबाने लगे। अब दोनों के मन में विचार आता है जनकपुर देखने के लिए। अब राम जी कैसे कहें गुरुदेव भगवान से कि गुरुदेव भगवान मैं जनकपुर देखना चाहता हूँ। राम जी चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मण जी इधर उधर देख रहे हैं, तो राम जी को मौका मिल गया कि लक्ष्मण जी इधर उधर देख रहे हैं, इससे बढ़िया मौका मिलने वाला नहीं है। गुरुदेव भगवान से कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, लक्ष्मण जी जो है जनकपुर देखना चाहते हैं। नाथ लखनपुर देखन चाही और प्रभु सकोच प्रकट न करही। हे गुरुदेव भगवान, डर के मारे आपसे कह नहीं पा रहे हैं। हे प्रभु, अगर आपका आदेश मिले, आपकी आज्ञा मिले तो मैं लक्ष्मण जी को जनकपुर घुमा करके शीघ्रता से वापस आ जाऊंगा। जौरावर आय सुमय पाऊ और नगर दिखाई तुरंत लैया। जैसे राम जी ने गुरुदेव भगवान से कहा कि लक्ष्मण जी जनकपुर देखना चाहते हैं, अगर आपका आदेश हो तो इनको दिखा करके जल्दी वापस आ जाऊं। तब गुरुदेव भगवान मन में विचार करते हैं कि स्वयं तो जनकपुर देखा नहीं है, जब स्वयं नहीं देखे हैं तो कैसे दिखा करके आएंगे। मन में इनके भी विचार है जनकपुर देखने का और बहाना ले रहे हैं। गुरुदेव भगवान के मन की बात को समझ गए और आदेश दे दिए कि हे राम जी, जाज देखिया वहु नगर सुख निधान दो भाई, अब करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखा। हे राम जी, आप जाइए जनकपुर देखिए। जनकपुर देखना क्या है, आपको अपना दर्शन करवाना है, अपने सुंदर बदन को दिखा करके और सबको प्रसन्न करके आइए। गुरुदेव भगवान का आदेश मिला, राम जी और लखन जी जनकपुर की ओर चल दिए हैं। देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवास पाए। जैसे राम जी और लखन भैया जनकपुर में प्रवेश करते हैं, नगर में घूम रहे हैं, तो नगर वालों को पता चला कि दो सुंदर बालक आए हैं और बड़े ही दिव्य लग रहे हैं। चलिए उनका दर्शन कर लेते हैं। देखन नगर भूप सुत आए और समाचार पुरवास पाए, धाये धाम काम सब त्यागे मनहु रंग निधि लोचन लागे। सभी वहां करके भगवान का दर्शन करने लगे हैं। जनकपुर की स्त्रियां जितनी हैं, जो कन्याएं हैं, सखियां, जो बालिकाएं हैं, स्त्रियां हैं, सब भगवान का झरोकों से दर्शन कर रही हैं। राम जी कह रहे हैं और सखियां जो ठीक से दर्शन नहीं कर पा रही हैं, भगवान से कहती हैं कि थोड़ा मेरी तरफ देख लो, मैं आपका दर्शन कर लूँ। आपस में विचार कर रही है कौन है, तो कुछ लोग को जानकारी कैसे मिल गया कि शायद अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं।
बड़े सुंदर हैं, इनका दर्शन करना चाहिए। तो सखियां भगवान से कहती हैं कि तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया, हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, अखियाँ में बसली हो, अखियाँ में बसली हो, मधुर जोरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी। मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के हो, मिथिला में आई के हो, जादू चलैला हो, जादू चलैला, मोहन हल मिथिला के सब गोरिया, तनि देखी रघुनाथ हमारे गोरिया, तनि देखी रघुनाथ हमारे गोरिया, तनि देखी रघुनाथ जी। मिथिला में आए के तो जादू चलैला, मिथिला में आए के तो जादू चलैला, मोहन मिथिला के गोरिया, तनि देखी रघुनाथ हमारे गोरिया, तनि देखी रघुनाथ हमारी गोरिया, तनि देखी रघुनाथ जी। नयन जलाए के मधुर मुस्काई के, नयन जलाए के मधुर मुस्काई के, नयन जलाए के हो मधुर मुस्काई के हो, नयन जलाए के मधुर मुस्काई के, कैला जनक के चित चोरिया, तनि देखी रघुनाथ हमारी गोरिया, तनि देखी रघुनाथ जी, तनि देखी रघुनाथ हमारी गोरिया, तनि देखी रघुनाथ हमारी गोरिया, तनि देखी रघुनाथ जी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे राम जी जनकपुर में भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ के लोग अपने अपने भाव से उनका दर्शन कर रहे हैं। जही के जही पर सत्य सने हो, सोते मिले न कछु संदेह। भगवान को जैसे जिस भाव में जो देख रहा है मेरे प्रभु उसको उसी भाव में देख रहे हैं। क्यों? ये हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ही में जाना। भगवान जनकपुर का दर्शन किए हैं और स्वयं का दर्शन सबको करवाए हैं और अब वापस गुरुदेव भगवान के पास आए हैं।
गुरुदेव भगवान के पास आकर के गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं और गुरुदेव भगवान आशीर्वाद देते हैं। अब सायंकाल का समय हुआ है। गुरुदेव भगवान के साथ राम जी और लक्ष्मण भैया संध्या वंदन करते हैं। उसके पश्चात भोजन प्रसादी पाते हैं और अब गुरुदेव भगवान विश्राम कर रहे हैं। राम जी और लखन भैया गुरुदेव भगवान की सेवा में लग गए हैं। मुनिवर शयन कीन तब जाई, अलगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनिया ज्ञानी रघुबर जाई शयन तब की। गुरुदेव भगवान की सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान राम जी से कहते हैं कि हे राम जी, अब समय बहुत हो गया है, जाओ दोनों भैया विश्राम करो, सुबह जल्दी उठना है। गुरुदेव भगवान का आदेश पाकर के राम जी और लक्ष्मण भैया विश्राम के लिए जाते हैं और राम जी जैसे ही विश्राम करते हैं, लक्ष्मण भैया भी भगवान के चरण दबाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। राम जी कहते हैं लक्ष्मण भैया से कि हे भैया, अब आप भी विश्राम करो, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ करके गुरुदेव भगवान के पूजा के लिए पुष्प दल बेलपत्र की व्यवस्था भी करनी है। लक्ष्मण भैया राम जी की सेवा कर रहे हैं। बार बार कहने पर लक्ष्मण भैया भी विश्राम के लिए जाते हैं। गुरुदेव भगवान विश्राम कर रहे हैं, राम जी और लक्ष्मण भैया भी विश्राम कर रहे हैं और आज इनको यहीं पर हम विश्राम करते हुए छोड़ते हैं। रात भर विश्राम करें, कल फिर आगे की कथा में प्रवेश किया जाएगा। आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और कल जो है कथा के माध्यम से प्रयास रहेगा कि भगवान श्री राम और मैया जानकी जी के विवाह तक की कथा में पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। कल भगवान श्री राम जी और जगत जननी मैया सीता जी का विवाह का भी कार्यक्रम होगा, विवाह की भी कथा होगी। जिन भक्तों को जिस प्रकार से विवाह में सम्मिलित होना हो उस प्रकार से सम्मिलित हो सकते हैं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करने का प्रयास करते हैं। श्री राम जय